हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने कोर्स के साथ, दैट इज द कोर्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो आया है, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का हमने यहाँ पे ब्रेक लिया था फॉर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बट अगेन वी आर रीस्टार्टिंग विद आवर कोर्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। एंड पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ पे थोड़ा सा नॉमिनल और रियल जीडीपी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड विद आवर कोर्स। तो यस, अगर आपने उन पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जो पहले आ चुके हैं, जाइए एक बार आई बटन पे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का। जो भी वीडियो अगर आपको देखना है जल्दी से आप देख के आ सकते हैं फॉर द रेफरेंसेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन के साथ, जहाँ पे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर चैप्टर दैट इज ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, और ये रहे अपने सभी पार्ट्स। ऑलराइट, सो हियर वी हैव। तो सबसे पहले हम जो है इन टॉपिक्स को जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये जो है टॉपिक्स क्या है, इनका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सब कुछ है, सब मैं जो है आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है इन कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज आवर कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। इट इज गिवन एज व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द सेम ईयर, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। Again, real GDP का भी definition है, that is when GDP of a given year is estimated on the basis of the price of the base year, it is called as real GDP. Then we have the concept of GDP deflator, that is nominal GDP divided by real GDP into 100. This is the concept of GDP deflator. तो ये तो हो गया भाई सिंपल टर्म्स में जो कि हमने डिस्कस किया है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को। अभी समझ लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्रांड न्यू पेज खोल लेते हैं सो दैट वी कैन डिस्कस इट प्रॉपरली। सो लेट्स गो। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द एक्चुअल मीनिंग एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो चलिए फिर लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो चलिए फिर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। लेट्स से हम एक छोटा सा कंट्री लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा कंट्री लेते हैं, और हम यहाँ पे दो टाइम फ्रेम ले लेते हैं। एक लेते हैं 2010 का और एक ले लेते हैं 2023 का। खैर 24 तो आया नहीं है, अभी भी आया है, ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बीन प्रोसीडेड, तो यहाँ पे हम 24 नहीं लेंगे, 23 लेंगे एंड 2010। तो इसको हम बेस ईयर लेते हैं और इसको हम करंट ईयर लेते हैं, ठीक है। बेस का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर जो कि हम बेस के हिसाब से कंसीडर करते हैं कि एक बेस ईयर हम लेंगे यहाँ पे, और एक करंट ईयर जो कि अभी चल रहा है उसको हम लेंगे, दैट इज 2023। तो लेट्स से अभी अपने इस कंट्री में एकदम ही छोटा सा कंट्री है, तो लेट्स से 2010 में इस कंट्री में लेट्स से 2 गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। देयर वर 2 गुड्स दैट वर बीन प्रोड्यूस, 2 गुड यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, और इन 2 गुड्स का जो है प्राइस था लेट्स से ₹50 ईच, ₹50 ईच। तो अगर हम इन दोनों को मिला दे तो इसका टोटल वैल्यूएशन निकल के कितना आता है, दैट इज Q इंटू P। क्वांटिटी रहा ये रहा अपना प्राइस, Q इंटू P अपना निकल के आता है ₹100। सो दिस इज द वर्थ of goods that is being produced in this particular country in 2010। 100 रुपीज वर्थ का वैल्यूएशन का जो गुड्स यहाँ पे अपना प्रोड्यूस किया गया है इन 2010। लेट्स से अभी लेट्स प्रोसीड टू द करंट ईयर 2023। यहाँ पे लेट्स से 3 गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, 3 गुड्स, या फिर हम लेते हैं यहाँ पे 1 गुड ही प्रोड्यूस किया गया है। लेट्स से लेट्स टेक इट एज 1 गुड, यहाँ पे एक ही गुड यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, 1 गुड। ओके, so the valuation of that good is let's say ₹150, ठीक है। सो टोटल वैल्यूएशन आपका इन दोनों का कितना निकल के आया है, Q इंटू P, दैट इज हाउ मच, ₹150, ठीक है।
तो अभी अगर हम सिर्फ 2023 के जीडीपी को कैलकुलेट करें बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, तो हमें कितना जीडीपी निकल के आएगा, अपना यहाँ पे निकल के आएगा 150, विच इज द जीडीपी इन द करंट ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस साल को यानी 2023 में जो हमने एक गुड को प्रोड्यूस किया, इसको हमने कंसीडर किया विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, यानी कि आज के साल का जो प्राइस है हमने उसी को कंसीडर किया है। तो ये जो अपना वैल्यूएशन निकल के आया है, दिस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, दैट इज जीडीपी विच इज टेकन आउट विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, यानी कि आज के साल का जो प्राइस है उससे अगर हम यहाँ पे अपने जीडीपी को निकाले, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अभी यहाँ पे अपना एक बेस ईयर था, दैट इज 2010। तो इस 2010 के बेस ईयर के प्राइस से अगर हम करंट ईयर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, दैट इज यहाँ पे 50 रुपीज है, देखिए, तो इसके साथ अगर हम 1 को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अपना कितना निकल के आएगा, Q इंटू पी, दैट इज 1 इंटू 50, दैट इज ₹50। तो ये जो है ये क्या है, ये भी अपना जीडीपी है, बट दिस जीडीपी इज नोन एज रियल जीडीपी। यस, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। और ये क्या है अपना, दिस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। यस, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इस साल, हम एक ही साल लेते हैं, लेट्स से 2023 लेते हैं, तो इस साल आपने जितना प्रोड्यूस किया उसको अगर हम इसी साल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकाले, वो अपना निकल के आएगा यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक गुड है, करंट प्राइस 150 है, 150 इंटू 1 विच इज द वैल्यू ऑफ करंट ईयर जीडीपी, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी, दैट इज ₹150। लेकिन अगर हम इसी जीडीपी को विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द बेस ईयर निकाले, तब वो हो जाएगा यहाँ पे रियल जीडीपी। यहाँ पे करंट ईयर का क्वांटिटी कितना है 1, बेस ईयर का प्राइस कितना है 50, मल्टीप्लाई किया हमने, हमें यहाँ पे मिल गया ₹50 विच इज द रियल जीडीपी। तो यहाँ पे दोनों हो गए रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कंसेप्ट एकदम ही क्लियर होंगे कि जो बेस ईयर का प्राइस को कंसीडर लेके करते हैं वो रियल होता है, और जो नहीं होता है, जो करंट ईयर का प्राइस से होता है, वो नॉमिनल होता है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर आर 2 जीडीपीज, व्हाई देयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, एंड विच इज मोर रेलिवेंट, और या फिर आप बोल सकते हो विच इज मोर एक्यूरेट। तो अगर हम इकोनॉमिकल एनालिसिस के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट को एनालाइज करना चाहे कि डेवलपमेंट हुआ भी है कि नहीं, अपना जीडीपी यहाँ पे बढ़ा है कि नहीं, अगर हम इस चीज को एनालाइज करना चाहे, then we will be taking real GDP into account and not nominal GDP। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप एक बार सोच सकते हैं, हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशंस किया इसी में आंसर छुपा हुआ है। अब एक बार सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद एक बार सोचिए आंसर क्या होगा, फिर इसको फिर से देखिएगा। तो अगर आपने सोचा है आंसर, तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि देखिए, अपना जो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी है, इट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, दैट इज 150। तो प्राइस जो है ये ऑफ कोर्स विथ डे टू डे यहाँ पे इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के कारण अपना प्राइस एवरी ईयर यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन प्रोडक्शन का ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट होता है कि अगर डेवलपमेंट हुआ प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अपना जो यहाँ पे जीडीपी है, इट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी प्रोड्यूस इंटू प्राइस। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि 2010 में अपना जीडीपी कितना था, ₹100 था, नॉमिनल जीडीपी देखिए ₹100 था। लेकिन 2023 में ये नॉमिनल जीडीपी कितना है, 150 है। सी दिस ₹100 हियर इज नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2010 एंड दिस इज 150 इज द नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2023। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो भाई आप तो डायरेक्टली हमें बोलेंगे कि पहले 2010 में 100 था, यहाँ पे 150 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है, अपना यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, बिकॉज और जीडीपी हैज इंक्रीज्ड। ऑफ कोर्स पहले 100 था, अभी 150 है। लेकिन असल में क्या ये इंक्रीज हुआ है? द आंसर इज नो, क्योंकि देखिए हमने 2010 में 2 गुड्स प्रोड्यूस किए थे, ईच का प्राइस था 50, लेकिन हमने 2023 में सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस किया है जिसका खुद का प्राइस था 150 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए 2010 में हमने गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किया था, लेकिन क्योंकि प्राइस कम था, जीडीपी कम निकल के आया था। लेकिन इस केस में यहाँ पे ऑल्दो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पे उल्टा कम हो चुका है। तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखें, अगर हम वैल्यूएशन को यहाँ पे मेजर करें, हमें पता चलेगा भाई अरे यार यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम अच्छे से सभी चीजों को एक एक करके देख के फिर अपना कंक्लूजन निकाले, तब हमें पता चलेगा कि नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसी चीज को अगर हम रियल जीडीपी के टर्म्स में देखें, तो देखिए रियल जीडीपी 100 रुपीज ही था पहले भी, क्योंकि अपना बेस ईयर है, उसका ही जो जीडीपी है वो नॉमिनल भी है, रियल भी है। लेकिन 2023 का आप रियल जीडीपी देखिए, ये कितना है,
50। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि पहले 100 था 2010 में, 2023 में ये घट के 50 हो गया है। तो इसी से हमें पता चलता है कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उल्टा कम हो चुका है। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ रियल जीडीपी, जो कि हमें बताएगा कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। Of course, if the real GDP is lesser, of course there is no development. लेकिन अगर यहाँ पे रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ है तब yes we have developed. तो रियल जीडीपी इज द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि हमें बताएगा, नॉट इन्फ्लेशन इज द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हमें बताएगा कि असल में यहाँ पे डेवलपमेंट कितना हुआ है। सो वी ऑलवेज प्रेफर रियल जीडीपी ओवर nominal GDP when we are calculating. So this is the entire concept of nominal and real GDP. GDP डिफ्लेटर easy है, रियल और नॉमिनल को अगर हम डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं हमें एक परसेंटेज मिलेगा, वही अपना जीडीपी डिफ्लेटर होता है, वो अपना डेवलपमेंट ही बताएगा, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे। सो दिस वाज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अगर आपका कोई डाउट है, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेरे मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, अंटिल देन सी यू।